हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.2। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 5 तक कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 6 करने वाले हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही कमेंट करेंगे कितनी बेहतर और डिटेल्स में जानकारी दी गई है। प्रश्न नंबर 6 करते हैं हम लोग। प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न बहुत आसान है और एक सरल तरीके से बताने वाला हूँ मैं। तरीका बहुत आसान है, बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। फिर क्या बोल रहा, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर डी बी। दर्शाइए कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि दिया क्या है, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि प्रश्न में करना क्या है। भाई दिया है तो इसी का हेल्प लेंगे। तो लिखा क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो लिखेंगे भैया दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी। फिगर में देखो है कहां पे, ए बी ए सी के बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज है तो रूल क्या होता है, अगर भुजा बराबर हो तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का रूल यही है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल x मानता हूं मैं तो ये भी x होगा भैया, तभी दोनों बराबर होंगे ना। AC और AB के सामने वाला कोण, AC के सामने वाला कोण क्या है B, और AB के सामने वाला कोण क्या है C, दोनों बराबर होंगे। तो लिखते हैं AB के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, कोण C, और AC के सामने वाला कोण B, ये बराबर हो जाएगा। फिर लेंगे माना कोण C बराबर कोण B बराबर x, दोनों को x मान ले रहा हूं। ये बहुत काम का आएगा, बस देखते रहना। और दूसरा क्या दिया है, AD बराबर AB, ये दिया है। तो AD यहां दिख रहा है और AB यहां दिख रहा है। AD AB के बराबर दिख रहा है। तो अब यहां से हमें समझना क्या है, AD यहां दिखा और AB यहां दिखा, AD AB के बराबर है। तो अगर हम गौर करें, AB किसके बराबर है, AC के, और AB किसके बराबर है, AD के। इसको हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, जिससे हम बात को अच्छे से रिलेट कर पाए। अगर समीकरण 1 की बात करूं तो AB किसके बराबर है, AC। यहाँ पे AB किसके बराबर है, AD के। तो AB AC के बराबर है, AB AD के बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से AB को छोड़ेंगे तो AC किसके बराबर हो जाएगा, AD के। इतना गौर करना है। जैसे एग्जाम्पल लो, मैं बोलूं भैया x बराबर y है और x इक्वल टू 5 है, तो आप यही बोलते हैं ना। अगर x y के बराबर है और x इक्वल टू 5 है तो आप बोलेंगे इसका मतलब y भी 5 है। जाहिर सी बात है, अगर x 5 है तो x और y बराबर है, तो x की पोजीशन पे जब 5 रखेंगे तो y भी 5 आएगा। यही चीज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। AC AD के बराबर हो गया, तो AC अगर AD के बराबर होगा तो इसको फिगर में देखते हैं, AC यहाँ पे है, AD यहाँ पे है, AC AD के बराबर है, तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण अगर इसको मैं y मान लूं तो ये भी y होगा, y होगा तो y होगा। तो क्यों y हो रहा है, क्योंकि AC AD के बराबर है। AC के सामने वाला कोण है क्या, AC के सामने वाला कोण D है, तो लिखेंगे कोण D। AD के सामने वाला कोण C है, और दोनों को क्या मान लिए है, y। जैसे हम लोग यहाँ पे C और B बराबर था उसको x मान लिए, वैसे सेम D और C बराबर था तो उसको y मान लिए। इतना मान लिए। अब आते हैं हम लोग सिद्ध करने पे। लिखते, ये तो हमें दिया वाले टॉपिक से हम लोग इतना काम किए। अगर दिया वाले टॉपिक से इतना काम किए तो हमारा आंसर वो छोटे में आएगा। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ट्राइंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। यही दिखाना कि ये एंगल 90 का है। उत्पत्ति पे आते हैं। अब उत्पत्ति करेंगे क्या, ध्यान देना। BCD बड़ा वाला त्रिभुज BCD, अगर इस त्रिभुज के कोणों की बात करूं तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश। क्या बोला, कोई भी त्रिभुज होता है अगर उसके अंतः कोणों की योग की बात करें तो 180 अंश होता है। तो मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, BCD। तो लिखेंगे ट्राइंगल BCD
में कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी 180 अंश त्रिभुज के अंतः कोण है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इस वजह से बी सी डी लिखा गया। कोण बी है कितना, x। अच्छा कोण सी क्या है, कोण सी ये पूरा है तो x प्लस वाई करके बनना ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। कोण डी कितना है y। कोण बी x था, कोण सी x और y दोनों है, दोनों मिलके कोण सी बन रहा है। कोण डी y है। अब क्या देख पा रहे हैं, x x मिलके 2x हो जाएगा, y y मिलके 2y हो जाएगा। और जैसे 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब देखो x प्लस वाई है क्या, x और y दोनों मिलके क्या बन रहा, कोण सी। तो देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90 था, और x प्लस वाई के पोजीशन पे क्या रखेंगे, कोण सी इक्वल टू 90। और कोण सी है क्या, बी सी डी, तो लिख देंगे अतः कोण बी सी डी बराबर 90। यही सिद्ध करना था। प्रश्न बेहद आसान है, आसान तरीके से समझाया भी हूँ, बस ध्यान क्या देना है, जो चीज सेम दिख रहा उस कोण को x और y मान लो। जैसे पहले कोण सी कोण बी के बराबर था, मैंने x दोनों को नाम दे दिया। फिर हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, कोण डी कोण सी भी बराबर है, कोण डी कोण सी बराबर था, दोनों को y दे दिए। तीसरा स्टेप क्या है, ट्रायंगल बी सी डी, इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसको लगाया गया। जैसे लगाए सबका मान रखने पर हमें x प्लस वाई इक्वल टू 90 मिल गया। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 90 मिला तो ही कोण सी है, कोण सी का मान 90 अंश आ गया। इतना सा काम करना था। आप कमेंट करिएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट करेंगे, उसका बहुत जल्द मैं रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।